अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के हबीब टाकिस इलाके में आज नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के गैर मिजाज कब्जाजात हटाओ दस्ते के अहदेदारान व पुलिस अफसरान की भारी जमीयत ने पहुंचकर हबीब टाकिस इलाके के दुकानदारों को इनके कब्जे के साजो सामान को हटाने की हिदायत दी। वाज़ेह हो कि हबीब टाकिस तक काले पुल का रास्ते की तामीरात का काम जारी है। इस सिलसिले में नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के गैर मिजाज कब्जाजात हटाओ दस्ते के अहदेदारान व पुलिस अफसरान की भारी जमीयत पहुंची थी। विषय ऐसा है कि अपने को हबीब टाकिस चौरास्ते से लेकर काला पुल तक एक मूलभूत सुविधा में शासकीय योजना में रास्ता प्रस्तावित है। उसका कंस्ट्रक्शन का काम अपना पीछे से काफ़ी हद तक हो चुका है और अभी उसको अपने को हबीब टाकिस चौरास्ता मोहम्मद अली रोड के सेंटर में इसको लाके अपने को मिलाने के काम चालू है। और जो बीच में जो मालमत्ता बाधित हो रही है, दुकानें हैं, तो उसको अतिक्रमण वो हटाने के बाद में वो फ्रंट यहाँ पे सामने कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उसका। तो लोगों की विनती ऐसे है कि उनको 1-2 दिन का वो समय ले रहे हैं कि हमको सारा सामान वगैरह हमारा शिफ्ट करने के लिए हमको समय दो। इससे पहले भी हम उनको समय दिए थे रमज़ान ईद के ताल्लुक़ से, तो उनका विनती का मान रखते हुए 1-2 दिन का समय हम उनको देके फिर ये अतिक्रमण उन्होंने खुद हमको निकाल के देंगे, ऐसा वो लिखित सम्मति देने के लिए उन्होंने हमको मौखिक सम्मति दी है और वो लिखित सम्मति भी हमको दे रहे हैं। उसका मान रखते हुए 1-2 दिन में अतिक्रमण जब क्लियर हो जाएगा तो ये रास्ते का काम पूरी तरीके से हम यहाँ तक लाके उसको कंप्लीट करेंगे। कितने दुकान है? दुकानें जो सामने की है ये कम ज़्यादा है, इसका कुछ शटरिंग है, कुछ पार्टीशंस है, ऐसा संख्या निश्चित तौर पे कहना ठीक नहीं, लेकिन उनका सब लोगों की सहमति है, विरोध फिलहाल किसी का भी नहीं। नोटिस दिए थे? नोटिस अतिक्रमण एरिया के लिए नोटिस देने का प्रोसीजर नहीं है और उनको हमने पूर्व कल्पना दिए थे। रमज़ान के पहले भी ये बातचीत हुई थी, लेकिन ईद के मौके पे उनका व्यापारियों का नुकसान न हो और इस वजह से हमने उनका मान रखते हुए 1 महीने का समय दिए थे और मज़ीद 2 दिन का वो समय मांग रहे हैं, उसका हम मान रखते हुए ये काम हम करने वाले हैं। सर, जिस तरीके से कुछ लोग का ऐसा बोलना है कि 50 साल से वो महापालिका को टैक्स भरते हैं और वो 50 साल से उनका जो है तो वहाँ रहना है, ताबा है, तो उन लोगों को बेघर हो जा रहे हैं, इनके लिए कोई तरतूद या महापालिका की तरफ से कुछ गाइडलाइन है क्या? महापालिका को कर भरना, टैक्स भरना ये सेवा शुल्क में माना जाता है। ये टाइटल प्रॉपर्टी टाइटल में नहीं माना जाता, माल के हक में नहीं आता। महापालिका सेवा देती है, वो सेवा के संदर्भ में ये लोग उसका शुल्क देते और बाकी के उनके जो भी अपनी है कहना है वो प्रशासन को लिखित देने के बाद उसमें वरिष्ठ लेवल पे विचार किया जाएगा। सर, ये कहाँ से कहाँ तक है और इसमें घर भी है क्या? घर वगैरह का तो अभी फ़िलहाल कुछ पीछे के हिस्से में कुछ कच्चे मकानात थे, शेड्स थे, तो उन्होंने हमको कल ही उन्होंने खुद होके निकालना चालू किया, ऐसा इसलिए कोई पुख्ता घर नहीं है इसमें। तो कहाँ से कहाँ तक है सर? ये सर अभी अपना काला पुल का जो बॉक्स कलवर्ट अपन बनाए, जो अभी रास्ता नया बांधकाम होगा, वहाँ से लेके अपना जो चौरास्ता है हबीब टाकिस जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ तक ही ये रोड है। लोगों से ये अपील है कि हमने जैसा उनका मान रखते हुए उनको काफ़ी समय दिए और काफ़ी वक्त उनको दिया गया है, उसका मान रखते हुए अगर खुद होके ये सब फ्रंट अगर हमको क्लियर कर देते होंगे तो एक विकास के काम में एक अच्छा सा सिग्नल, एक अच्छा मैसेज उनकी तरफ से जाएगा। आह्वान हमारे क्या है, उनको विनंती है, आह्वान नहीं हमारा, उनको विनंती है कि 2 दिन में के बाद में हमको हमारा फ्रंट क्लियर मिला तो विकास का काम तेज़ी से पूरा करके लोगों को एक अच्छी सी सुविधा निर्माण करने के लिए महापालिका को इसमें यशस्वी और बरसात के पहले, मानसून के पहले हमारा रात दिन काम करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है महापालिका का और वरिष्ठ लेवल से इसमें हमको सबने सहकार्य करना, ऐसा सबको मेरी विनंती है, गुजारिश। या नवीन रस्त्याच्या निर्मितीसाठी महानगरपालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षभरापासून कार्यक्रम हातामध्ये घेतलेला आहे। यांना त्या कारणानं 2 महिने 3 महिन्यापासून सदर रस्त्याचं काम थांबलं होतं, परंतु शासनाच्या रस्त्याच्या बांधकामाची स्थगिती उठल्यानंतर या कामाला गती आलेली आहे
आणि कालापूल ते हबीब टॅकीस या मोहम्मद अली रोडपर्यंतच्या रस्त्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. आज आम्ही हबीब टॅकी बसल्या या दुकानदारांचं बाधित मालमत्ता काढून रस्ता फ्रंटचा मोकळा करण्याचा आज आम्ही या ठिकाणी मानस जाहीर केला होता. दुकानदारांनी आम्हाला चांगला प्रतिसाद दिला. फक्त त्याच्या दुकानाचं विक्रीचं साहित्य आणि त्याच्या दुकानाचं लोखंडी शेड यांना स्थलांतर करण्यासाठी त्यांना अवधी पाहिजेत म्हणून त्यांनी आमच्याकडून 2 ते 3 दिवसाची मुदत मागितलेली आहे. आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांचं आर्थिक नुकसान होऊ नये या दृष्टिकोनातून आम्ही त्यांना 2-3 दिवसाची मुदत माननीय रफसाहेब उपअभियंता कार्यकारी अभियंता यांच्या संमतीनं आणि आमची पूर्ण टेक्निकल टीम या ठिकाणी उपस्थित आहे. म्हणून 2-3 दिवसाची त्या मुदत देऊन या सोमवारपासून आमच्या या रस्त्याचं काम आम्ही पुन्हा हातावर घेऊन मान्सूनपूर्व पावसाळ्यामध्ये या रस्त्याचा वापर नागरिकांना व्हावा या दृष्टिकोनातून महानगरपालिकेचे प्रयत्न आहेत. या ठिकाणी मी एवढंच विनंती करतो की गेल्या 6 महिन्यापासून या रस्त्याचं काम चालू होत असताना कोणत्याही नागरिकांना आम्हाला विरोध केला नाही. अनावश्यक लोक याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं विघ्न घालण्याचा प्रयत्न करीत होते, परंतु त्यांना यश आलं नाही आणि हा रस्ता परिपूर्णपणाने या ठिकाणी होत आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. आणि नागरिकांना आम्ही चांगला रस्ता देत आहोत. म्हणजे नांदेडमध्ये नवीन रस्ता तयार होत आहे. मोहम्मद अली रोड ते हबीब टॅकीज, कालापूल आणि किल्ला या रस्त्याचा नवीन मार्ग मिळाल्यामुळं इथल्या नागरिकांना याचा निश्चितच फायदा होणार आहे एवढं मी या ठिकाणी ठामपणाने सांगतो. आज मार्किंग केली ना, आज मार्किंग केली. सर्व दुकानदारांची, सर्व मालमत्ताधारकाचं समाधान करून आमची कारवाई चालू आहे. 72 साल हो गए. 72 से पहली बार टूटा, फिर उसके बाद हम 72 से यहाँ बैठे हुए हैं. उसके बाद हमारे को अचानक लोग आए, कर्मचारी मिलकर वो दुकाना खाली करो बोले 48 घंटे के अंदर. कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं. हमारा एक ही है, विकास में हम अर्थात डालते नहीं, विकास में अर्थात डालते नहीं. विकास के अंदर पूरी हम उनका साथ देते, पर हमारे को पुनर्वास के लिए क्या कर रहे. ना नोटिस है, ना नक्शा है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई हमारे को अपनी नोटिस है. वो अगर से हमको मालूम हो गया कि हमारी इतनी दुकान जा रही है, जहाँ से भी जा रही, हम देने को तैयार है. पर प्रशासन हमें कुछ बोल रही नहीं. आए कि सीधा बुलडोजर हर चीज़ लेके आ गए. दुकान के बदले हमको दुकान है, जगह का मुआवजा होना, पुनर्वास. यहाँ पर इसको 34-37 हो गए घर दुकानदार, फैमिली पूरे परिवार तो 450 है. एक्चुअली दुकान है हमारे 37, उसमें हमारा कुछ ही कर रहे नहीं काम. आ गए, आप तोड़ दो, बुलडोजर प्रशासन सब मिलके आ गए. ये जगह जो तोड़ने के वास्ते आए तो ये महापालिका की जगह थी? नहीं, ये पहले वक्फ ज़मीन थी कामिल दाद रहमतुल्लाह अलैह की. उसके बाद जो भी कुछ हुआ होगा बल्दिया में, इनमें हमारे कुछ से कोई ताल्लुक नहीं. हम बराबर टैक्स भर रहे, 72 से टैक्स भरते आ रहे. महापालिका वक्फ दोनों को भी टैक्स भर रहे. उन दोनों का क्या मतलब हमको नहीं मालूम. हमारा इतना ही बोलने का मतलब है, हमारे दुकान के बजाय दुकान दो. पुनर्वास करने का तो पुनर्वास करके दो हमारे को. हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई दुकानदार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भी दुकानदार. क्या कदम उठाएंगे? अब कदम इसलिए उठाएंगे हम कि साहब अब कमिश्नर के पास देंगे. अब कमिश्नर साहब हमारे को क्या बोलते हैं वो तो नहीं मालूम. कमिश्नर के पास तो जाना ही जाना है. और हमारे को पुलिस प्रशासन ने भी साथ दिया, हमारे को बल्दिया ने भी साथ दिया, हमारा पूरा कॉपरेट करा बल्दिया ने भी. हमारे को बल्दिया जहाँ देती हम एग्री है लेने के लिए, पर मार्केट के बदले मार्केट होना. हमको यहीं के अतराफ में जगह मिलती है तो हमको तैयार है, हम एग्री, हम बिल्कुल छोड़ने को तैयार है. हमारी विनंती है अशोक साहब से भी, जो भी है लीडर से भी, कि हमारा पुनर्वास करके दो. हम यहाँ पर 70 साल से बैठे हुए हैं, कोई हमको पूछने को नहीं आया आज तक. बस चिखलीगढ़ साहब नहीं, कोई नहीं. हमारे को चिखली साहब सभी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि उन्हें हमारे को जगह देना पुनर्वास के लिए. रिक्वेस्ट है, अपील है, विनंती है हमारी. और हमारी प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप काले पुल से लेकर हबीब टाकीज तक आ रहे हैं तो जहाँ पर वहाँ 30 से करे तो यहाँ भी 30 लो, वहाँ 40 लिए तो यहाँ 40 लो, वहाँ 50 लिए तो यहाँ 50 लो. हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर आप वहाँ लेके 30, हमको 50 दे के हमको तबाह नहीं करना. हमारी रिक्वेस्ट एक ही है प्रशासन से, कमिश्नर साहब से. रोड बराबर लेने का है तो आप वहाँ से 30 है तो यहाँ भी 30 लो. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है. प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़.
नांदेड़ शहर में पहली बार अब बिरयानी मिलेंगी किलो के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट में। लजीज बिरयानी के साथ साथ चिकन बोनलेस, चिकन तंगड़ी, चिकन 65 के अलावा चिकन की मुख्तलिफ डिशेज भी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मखदूम नगर, नांदेड़। हामिला खवातीन और औरतों की दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बाजपान, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स, हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावल वाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।